षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सारे धातुओं से 10 लकारों के रूप बना चुके हैं और अब हम नाम धातु बना रहे हैं। नाम धातु बनाने वाले प्रत्यय 7 हैं। चच, क्यंग, चश, काम्यच और क्विप, ये 5 हुए और निचोनिंग, ये 7 प्रत्यय हैं जिनके लगाने से नाम धातु बनते हैं। बाकी प्रत्यय नाम से लगने वाले नहीं। तो हम कैच प्रत्यय लगा करके नाम धातु बना चुके हैं। तो हमने जाना है कि नाम धातु बनाने वाले जो प्रत्यय हैं ये कभी प्रातिपदिक से होते हैं और कभी सुबंत से होते हैं। तो अभी हम जो प्रत्यय पढ़ रहे हैं ये सुप आत्मना कैच के अधिकार में है। तो यहाँ सुपा की अनुवृत्ति आती है, तो सुपा का अर्थ सुबंतात। तो कैच, क्यंग, चश, काम्यच, ये चारों प्रत्यय सुबंत से होते हैं। फिर धातु संज्ञा होगी, फिर शुभ लोक हो जाए। तो क्या प्रत्यय हमने लगा लिया है, हम लगाते हैं काम्यच प्रत्यय। काम्यच प्रत्यय लगाकर हमें धातु बनाना है। किससे बनाना है? सुबंत से। और सुपा ऊपर से आ रहा है, सुपात्मना कैच से। तो सारे सुबंतों से हम कैच प्रत्यय लगाकर नाम धातु बना सकते हैं। तो किस साथ में बनाएंगे? सुपात्मना कैच है और उसमें ऊपर से इच्छायाम की अनुवृत्ति है। तो इच्छा करने वाले के आत्म संबंधी इच्छा के सुबंत कर्म से इच्छा अर्थ में विकल्प से काम्य प्रत्यय होता है। जब कोई व्यक्ति इच्छा करे और अपने लिए इच्छा करे तो उस इच्छा का कर्म जो सुबंत है उससे काम्य प्रत्यय हो। कर्ता अपने लिए इच्छा करे और उस इच्छा का जो कर्म हो, उस कर्म का वाचक जो सुबंत है, उस सुबंत से हम काम्य प्रत्यय लगाएंगे। जैसे देवदत्ता आत्मना पुत्रम इच्छति, यहाँ इच्छति क्रिया का करता है देवदत्त और इच्छा का कर्म है पुत्रम। तो इस पुत्रम से काम्य प्रत्यय हम लगा देंगे। तो पुत्रम से काम्यच लगाया, तो पुत्रम और काम्यच इसकी सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होगी। जब धातु संज्ञा हो गई तो सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र ने कहा सुप का लुक हो जाता है। धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक होता है। तो पुत्रम और काम्यच, तो पुत्र अम और काम्य, काम्यच में चकार की संज्ञा हो गई और पुत्रम में जो सुप है वो है अम। तो पुत्र अम और काम्य, इसमें हमने अम का लुक कर दिया। और इतना करने के बाद काम्य प्रत्यय परे होने पर कुछ नहीं होगा। काम्य प्रत्यय परे होने पर कुछ होता ही नहीं है, किसी प्रातिपदिक को कुछ नहीं होता। तो सबसे सरल है सुबंतों से काम्यच प्रत्यय लगाकर नाम धातु बना। आत्मना पुत्रम इच्छति, पुत्र काम्यति। यहाँ अकारांत, इकारांत, उकारांत किसी को कुछ नहीं होगा। सुप का लुक करने के बाद जो जैसा बचेगा प्रातिपदिक वैसे ही रहेगा। अपने लिए जो इच्छा की जाए उसी इच्छा क्रिया के कर्म से प्रत्यय होगा। दूसरे के लिए इच्छा की जाए तो ये नहीं होगा। दूसरी बात ये कि हमने पढ़ा था कैच प्रत्यय के लिए कि मानतः प्रकृति सुबंता अव्ययाच कैचना। मानतः प्रकृति सुबंतों से, मकारांत जिनकी प्रकृति है ऐसे सुबंतों से और अव्ययों से कैच प्रत्यय नहीं होता। तो कैच का निषेध किया, बाकी का तो नहीं किया। तो ये जो काम्य प्रत्यय है ये उनसे भी हो जाएगा। तो किम इच्छति किम काम्यति, इदम इच्छति इदं काम्यति, स्व इच्छति स्व काम्यति, यश इच्छति यशः काम्यति, सर्पे इच्छति सर्पे काम्यति। इनसे सबसे हो जाएगा। तो ये हमने कैच और काम्यच प्रत्यय लगाकर नाम धातु बनाने की विधि को जान लिया। अब हम लगाएंगे क्यंग प्रत्यय। कैच और क्यंग में क्या भेद है? तो पहला भेद तो यही दिख रहा है कि कैच प्रत्यय लगाकर जो धातु बनते हैं
उनसे परस्मैपदी प्रत्यय होते हैं। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्। और क्यंग में गकार की संज्ञा की है, ये गित है। तो क्यंग प्रत्यय लगाकर जो धातु बनेंगे उनसे आत्मनेपद ही होगा, परस्मैपद नहीं होगा। तो क्यंग प्रत्यय लगाने वाले सूत्र कौन से हैं? तो पहला सूत्र आता है कर्तु क्यंग सलोपश्च। तो क्या शब्द ने लगाया? तो किससे लगाया? कर्म के उपमान से। कर्म के उपमान से हमने कैसे लगाया? और ये कहता है कर्तु उपमानात के मृत्यु आ जाएगी। तो कर्ता का जो उपमान है उससे क्यंग होगा। कर्म के उपमान से क्यच और कर्ता के उपमान से क्यंग। कर्तु क्यंग सलोपश्च। तो कर्ता का जो उपमान है उससे हम क्यंग लगाएंगे और शुभ लोप करने के बाद यदि हमको सकार दिखेगा अंत में प्रातिपदिक के तो उसका लोप कर देंगे। तो ये तो सामान्य बात हो गई। अब इसको हम लगाएं कैसे? सुबंतों से जब ये लगेगा तो पहला काम तो ये होगा कि क्यंग प्रत्यय लगते ही उस समुदाय की सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी। धातु संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकों से जो धातु का अवयव सुप है उसका लुक हो जाएगा। तो हमने किससे लगाया है प्रत्यय? कर्ता के उपमान से। तो कर्ता में जो विभक्ति है प्रथमा, वही विभक्ति उसके उपमान में होगी, उस विभक्ति का हम लुक कर देंगे। जैसे हंसी इव आचरति, हंसी के समान आचरण करती है। तो हंसी और सु और क्यंग इस पूरे की धातु संज्ञा हो गई। और हमने वो धातु का अवयव जो सु है, प्रथमा एक वचन की विभक्ति है सु, उसका लुक कर दिया। तो हंसी और क्यंग, यहाँ तक हम पहुँचे। पहले एक शब्द को लेकर के हम सामान्य प्रक्रिया को जान लें, उसके बाद फिर हम अकारांत आकारांत के क्रम से बता देंगे। तो पहला काम तो हम ये करेंगे धातु संज्ञा, उसके बाद धातु के अवयव सुप का लुक, उसके बाद तीसरा काम ये होगा कि क्यंग मानिनोश्च, क्यंग प्रत्यय परे होने पर जो स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है उसको पुंवद भाव हो जाएगा। स्त्रीलिंग प्रातिपदिक को पुंवद भाव हो जाएगा। तो कैसे स्त्रीलिंग को होता है पुंवद भाव? जो भाषित पुंस्क होता है, जो भाषित पुंस्क होता है उसी को होगा, सबको नहीं होगा। तो स्त्री प्रत्यय को हटा दिया तो पुंवद भाव हो गया। स्त्री प्रत्यय की निवृत्ति हो जाती है। पुंवद भाव करने से स्त्री प्रत्यय की निवृत्ति हो जाती है। तो हंसी इव आचरति, हंसी के समान आचरण करती है। तो हंसी से हमने लगाया क्यंग और हंसी में जो सुविभक्ति है उसको हमने लुक कर दिया। अब क्या किया कि हंसी या क्यंग का या है, तो हंसी शब्द स्त्रीलिंग है, ये भाषित पुंस्क है। जिस प्रवृत्ति निमित्त से ये स्त्रीलिंग को कहता है उसी प्रवृत्ति निमित्त से पुंलिंग को भी कहता है। हंसत्व ही निमित्त होता है, हंसत्व ही बनता है प्रवृत्ति निमित्त दोनों लिंगों में। तो ऐसे शब्द भाषित पुंस्क कहलाते हैं, ऐसे शब्द भाषित पुंस्क कहलाते हैं। तो भाषित पुंस्क शब्दों को पुंवद भाव कैसे होता है? स्त्री प्रत्यय की निवृत्ति कर दीजिए। तो हंसी में जो ई प्रत्यय दिख रहा है उसको हमने निवृत्त कर दिया, तो क्या बन गया? हंस। अब हंस है और आगे या है क्यंग का, ककार गकार की संज्ञा कर दी, तो हंस है और या है। क्यच परे होने पर तो हमने आ को ई बनाया था, किंतु वो क्यचिचा सूत्र ने बनाया था। तो क्यंग तो क्यच है नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जो सामान्य सूत्र है अकृत साधातु की ओर दीर्घा, कृत भिन्न और साधातुक भिन्न यकारादि की द्वित प्रत्यय परे होने पर अजंत अंग को दीर्घ होता है। तो इसको हमने दीर्घ कर दिया, पुंवद भाव किया, दीर्घ कर दिया, तो क्या बना? हंसाय। हंसाय ये धातु बन गया, इससे आत्मा ने पद किया, ते इते अंते और कर्तरि शप आया, फिर तो गुण किया, तो हंसायते। सपत्नी इव आचरति, सपत्नायते। कुमारी इव आचरति, कुमार आयते। कुमारी को पुंवद भाव करके कुमार बनाया,
और उसको अकृत धातु की दीर्घा से दीर्घ कर दिया। हरिणी एवाचरति, तो हरिणी को हमने पुंवत भाव जब किया तो हरिणी शब्द किससे बना है? हरित से बना है। हरित वो ता को ना हो गया है। वर्णादंदाता तो बधा तो ना, हरित के तकार को नकार हो गया है। तो हमने ई प्रत्यय की निवृत्ति की, स्त्री प्रत्यय की, तो क्या बचा? हरिण नहीं बचा, हरित बचा। हरित उसको दीर्घ किया तो हरितायते। गुरवी इवाचरति, गुरवी किससे बना है? गुरु से। गुरु से तो ई प्रत्यय को निवृत्त किया, बच गया गुरु ह्रस्व। इसको हमने अकृत धातु की दीर्घा से दीर्घ किया तो गुरु ये थे। और युवती इवाचरति, तो युवती को पुंवत भाव किया तो बन गया युवन। युवन, और युवन के बाद बैठा है क्यंग का या, ना का लोप करना है। और ना का लोप कब होता है? प्रातिपदिक संज्ञक पद जब होगा तो ना का लोप होगा। तो न के सूत्र से हमने नांत की पद संज्ञा कर दी, न के से नांत की पद संज्ञा कर दी तो बन गया युव। युव और या, इसको हमने अकृत धातु की दीर्घा से दीर्घ किया तो युवायते। युवती इवाचरति युवायते। पट्वी मृद्व्यौ इवाचरति, पट्वी और मृद्वी के समान जो आचरण करे तो पट्वी मृद्वी, तो पट्वी मृद्वी को पुंवत भाव किया तो मृद्वी को पुंवत भाव किया तो क्या बन गया? मृदु। मृद्वी शब्द किससे बना? मृदु से। तो ई प्रत्यय जो है स्त्रीत्व का द्योतक, उसको हमने निवृत्त कर दिया, ई प्रत्यय को निवृत्त कर दिया और बचा मृदु। तो पट्वी मृदु। अब इस ऊ को हमने दीर्घ कर दिया, अकृत धातु की दीर्घ, तो पट्वी मृदु यते। तो हमने सूत्र पढ़ा क्यंग मानिनोश्च। क्यंग परे होने पर और मानिन परे होने पर जो भाषित पुंस्क स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको पुंवत भाव हो जाता है। तो मानिन का यहाँ संबंध नहीं है, हमको यहाँ प्रयोजन है क्यंग से। तो क्यंग प्रत्यय परे होगा, जिससे वो शब्द यदि स्त्री प्रत्यांत है तो उसको हम पुंवत भाव कर देंगे और स्त्री प्रत्यय की निवृत्ति कर देंगे। किंतु इसका अपवाद है सूत्र न कोपधायाः। यदि स्त्री प्रत्यांत शब्द कोपद है, उसकी उपधा में ककार है, जैसे पाचिका, पाठिका, इनको हम पुंवत भाव नहीं करेंगे। न कोपधायाः, तो पाचिका, पाठिका, लेखिका, वादिका, इनको हम पुंवत भाव नहीं करेंगे। तो पाचिका इवाचरति, पाचिकायते। लेखिका इवाचरति, लेखिकायते। तो यहाँ पुंवत भाव नहीं होगा। गायिका इवाचरति, जो गायिका नहीं है और गायिका जैसा आचरण कर रही है तो गायिकायते, यहाँ गायिका को पुंवत भाव नहीं होगा। तो क्यंग प्रत्यय परे होने पर जो भाषित पुंस्क स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको पुंवत भाव होता है, किंतु कोपद शब्दों को पुंवत भाव नहीं होता है। तो हमने अभी तक क्या जाना कि कर्ता का जो उपमान, उसको कहने वाला जो सुबंत, उससे हम कर्तुक्यंग सर्वोपश्य सूत्र से क्यंग प्रत्यय लगाएंगे और उसके बाद समुदाय की हम धातु संज्ञा करेंगे। धातु संज्ञा करके हम धातु के अवयव सुप का लुक करेंगे सुप धातु प्रातिपदिक की ओर से, और लुक करने के बाद हम करेंगे पुंवत भाव। यदि जो प्रातिपदिक बच गया है सुप लुक करने के बाद वो स्त्रीलिंग है और ऐसा स्त्रीलिंग है जिसका पुंवत भाव हो सकता है स्त्री प्रत्यय की निवृत्ति करके, तो उसको हम कर देंगे पुंवत भाव। भाष्यित पुंस के पुंवत भाव कर दिया। उसके बाद अकृत धातु की ओर दीर्घा से दीर्घ किया तो ये सब बन गए। ये सामान्य प्रक्रिया होती है। अब हम क्रम से क्यंग प्रत्यय को लगा सकते हैं प्रातिपदिकों से। तो सबसे पहले हमने लिए अकारांत, इकारांत, उकारांत प्रातिपदिक। आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत को छोड़ दिया क्योंकि उसमें दूसरा कार्य होगा।
तो अकारांत, इकारांत, उकारांत प्रातिपदिकों को हमने दीर्घ किया। किससे किया? अकृत धातु की ओर दीर्घ से। और कैच में क्या किया था? कैच में अकारांत को ई बना दिया था और इकारांत उकारांत को दीर्घ किया था। वो यहाँ नहीं हुआ। तो अभी हमने जो देखे उदाहरण, ये स्त्रीलिंग थे। स्त्री प्रत्यय की निवृत्ति करने के बाद जो अकारांत बचे उनको हमने दीर्घ किया। यदि स्त्री प्रत्यय नहीं है तो हम साक्षात दीर्घ कर देंगे। शेन इव आचरति काकः, शेन इव आचरति काकः। 641 पृष्ठ से हम उदाहरण पढ़ रहे हैं, अष्टाध्यायी सहजबोध के द्वितीय भाग में। शेन इव आचरति काकः, कौआ बाज के समान आचरण करता है, झपट्टा मारता है उसी के समान। तो शेन आयते। कृष्ण इव आचरति गोपालः, कृष्ण आयते। पुष्करम इव आचरति कुमुदम, पुष्करायते। अवगल्भ इव आचरति देवदत्तः, अवगल्भायते। होड इव आचरति, होडायते। क्लीब इव आचरति, क्लीबायते। अश्व इव आचरति गर्दभः, अश्वायते। कर्ता का जो उपमान है उससे लगा रहे हैं क्या? आचरण कौन कर रहा है? गर्दभ। तो कर्ता है गर्दभ और किसके समान आचरण कर रहा है? अश्व के समान। तो उपमानवाची शब्द है अश्व, उसी से लगाएंगे। हरि इव आचरति पौंड्रकः, पौंड्रक एक है, पौंड्रक था एक राजा, वो हरि के समान आचरण करता था। तो हरि इव आचरति पौंड्रकः, तो किससे लगा प्रत्यय? हरि से, और दीर्घ हो गया। तो हरीयते। गुरु रिवाचरति शिष्य, जो शिष्य है गुरु जैसा आचरण कर रहा है। तो उपमान कौन हुआ? गुरु, उसे लगा दिया क्या? तो गुरुयते। ये हमने अकारांत, इकारांत, उकारांत प्रातिपदिकों को दीर्घ किया। किंतु दीर्घारांत प्रातिपदिक है तो कैच के समान ही उस ऋकारांत प्रातिपदिक को हम रींग रतः सूत्र से रींग आदेश कर देंगे ऋकार के स्थान पर। 642 पृष्ठ पर देखिए, सारे उदाहरण लिखे हुए हैं। कैच लिख दिया, इसको क्यों कर लीजिए। कर्ता एवं आचरति, कर्ता के समान जो आचरण करता है, तो कर्त्री है प्रातिपदिक, उस ऋकार के स्थान पर रींग कर दिया तो बन गया कर्त्री। कर्त्रीय, ये धातु बना कर्त्रीयते। मातृ, माता एवं आचरति, मात्रीयते। भ्राता एव आचरति, भ्राता इव आचरति। भाई जैसा आचरण करता है कोई हमारे साथ, तो भ्रात्रीयते। ये हो गए अकारांत, इकारांत, उकारांत और इकारांत। और जो नकारांत प्रातिपदिक हैं उनके ना का हम लोप करेंगे। तो नकारांत प्रातिपदिकों के ना का लोप कब होगा? जब उसकी पद संज्ञा होगी। नकार को लोप करने वाला सूत्र है नलोप प्रातिपदिकांतस्य। प्रातिपदिक संज्ञक जो पद उसके नकार का लोप होता है। तो राजा एवाचरति, राजा के समान आचरण करता है, तो राजन है और क्यंग है। अभी क्या परे होने पर क्या करते? क्यच क्यंग क्यश, इनके परे होने पर नान्ता में पद संज्ञम स्यात्। केवल नकारांत जो प्रातिपदिक हैं उन्हीं की पद संज्ञा होती है, बाकी की नहीं होती। प्रत्यय लक्षण से होती है, पदांत की ही होगी, सबकी नहीं होगी। तो राजन की पद संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा है ही, तो नलोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप कर दिया तो बन गया अकारांत। ना का लोप किया तो अकारांत हो गया। अकारांत हो गया तो हमने इसको अकृत धातु की दीर्घ से दीर्घ कर दिया। तो राज आयते। करिन, करिन ने हाथी। करी इवाचरति, तो करिन के नकार का लोप किया। अब बचा जो इकार, इसको हमने दीर्घ किया अकृत धातु की दीर्घ से, तो करीयते। ये नकारांत की बात हो गई। अब सकारांत प्रातिपदिकों के लिए क्या करें? तो सूत्र ही कह रहा है कर्तुक्यं सलोपश्च। सकारांत प्रातिपदिकों से जब लगेगा तो सकार का हो जाएगा लोप, और जब सकार का लोप करने के लिए चलेंगे तो ये कहेगा ओज सोप सरसो नित्यम इतरेशाम विभाषया। ये सूत्र में कहा है कि ओजस और अप्सरस, ये दो सकारांत शब्दों के सकार का तो आप नित्य लोप कर दीजिए,
और बचे हुए सकार शब्द आएंगे तो उनके सकार का विकल्प से लोप कीजिए। तो अप्सरस शब्द है अप्सरस, अप्सरा, अप्सरा इवाचरति, अप्सरा के समान आचरण करती है कोई स्त्री, अपने आप को अप्सरा समझती है, अपने आप को समझ रही है अप्सरा है, तो अप्सरस में लगाया हमने। अप्सरस में लगा जब क्यंग तो सकारांत है, तो सकारांत प्रातिपदिक के सकार का तो लोप हो गया नित्य, जब लोप हो गया तो अकारांत हो गया ये अप्सर, तो उसको हमने अक्र साधातु को दीर्घ से दीर्घ कर दिया, तो बन गया अप्सरायते। ओजस से ओजायते, अप्सरस और ओजस के सकार का नित्य लोप होगा। अब बाकी जो सकारांत प्रातिपदिक होंगे उनके सकार का विकल्प से लोप होगा। जैसे पयस तो पयायते पयस्यते, यशस यशायते यशस्यते, विद्वस विद्वायते विद्वस्यते। अब हम बचे हुए हलंत प्रातिपदिकों से क्यंग लगा रहे हैं, लगा तो रहे हैं सुबंत से, तो सुबनुक होने के बाद क्या करना है प्रातिपदिक को ये बता रहे हैं। तो युष्मत और अस्मत् प्रातिपदिक हैं और इनसे क्यंग लगा हुआ है, तो प्रत्ययोत्तर पदयोश्च सूत्र है 643 पृष्ठ पर देखिए। ये कहता है कि युष्मत को त्वत् और अस्मत् को मत, ये आदेश हो जाते हैं प्रत्यय परे होने पर और उत्तर पद परे होने पर। क्यंग प्रत्यय है, इसके परे होने पर हमने युष्मत को बनाया त्वत् और अस्मत् को मत। तो त्वम इव आचरति, तुम्हारे समान आचरण करता है, त्वद्यते, और अहम इव आचरति, मध्यते। अब क्यंग लगाने वाला दूसरा सूत्र है वृषादिभ्यो भुव्यच्वेर लोपश्चहल। पहला जो हमने क्यंग लगाया कर्तु क्यंग सलोपश्च से, ये क्यंग प्रत्यय हुआ कर्ता के उपमान से, और किस अर्थ में हुआ? आचरति अर्थ में। ये जो हो रहा है ये भवति अर्थ में है, इसका अर्थ आचरति नहीं है। जो जैसा नहीं है वैसा हो जाता है, इस अर्थ में च्वी प्रत्यय किया जाता है। अभूत तद्भाव अर्थ में च्वी प्रत्यय कहा गया है तद्धित प्रत्यय। तो च्वी प्रत्यय के बिना भी, तो ये जो भ्रशादि प्रातिपदिक हैं इनसे च्वी प्रत्यय नहीं करेंगे हम, और च्वी प्रत्यय के बिना ही क्यंग प्रत्यय लगाकर उस च्वी प्रत्यय के अर्थ को हम यहाँ प्राप्त कर लेंगे। तो जो भृश नहीं है, भृश मैंने बहुत ज़्यादा, जो ज़्यादा नहीं है वो ज़्यादा हो जाता है, जो ज़्यादा नहीं है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये अर्थ कहाँ से हम लाते हैं? च्वी प्रत्यय करके, और यहाँ अच्वे है, च्वी प्रत्यय नहीं है। च्वी प्रत्यय के बिना भी हम क्यंग प्रत्यय लगा करके, भवति अर्थ में क्यंग प्रत्यय लगा करके उस अर्थ को हम प्राप्त कर लेते हैं। किस अर्थ को? जो जैसा नहीं है वैसा हो जाता है। जैसे भृश, तो अभृशो भृशो भवति, अभृशो भृशो भवति, भृशायते, भृश से क्यंग लगाया, दीर्घ किया। अभृशो भृशो भवति भृशायते, अशीघ्रो शीघ्रो भवति शीघ्रायते, अमंदो मंदो भवति मंदायते, अपंडिता पंडितो भवति पंडितायते, अनुत्सुका उत्सुको भवति उत्सुकायते, अनधर अधरो भवति अधरायते, अशुद्धि शुद्धि भवति शुद्धीयते। अग्रस्थ धातु को दीर्घ से हम दीर्घ करेंगे। तो प्रक्रिया तो वही हुई, किंतु भृशादि प्रातिपदिक कितने हैं इसका हमें विचार करना चाहिए। भृशादिभ्य जो सूत्र है इसके साथ ही भृशादि अंतर्गण दिया हुआ है। इस भृशादि अंतर्गण में 20 प्रातिपदिक पढ़े गए हैं। ये 644 पृष्ठ पर देखिए, ऊपर से दूसरी पंक्ति है। तो भृश भृशायते, शीघ्र शीघ्रायते, मंद मंदायते, चपल चपलायते, पंडित पंडितायते, उत्सुक उत्सुकायते, अधर अधरायते और शुद्धि शुद्धीयते।
इतने हमने जो अजंत प्रातिपदिक थे उनसे तो हमने नाम धातु बना लिए अकृत धातु को दीर्घा से दीर्घ करके। अब ये जो बाकी प्रातिपदिक हैं इसके बाद उन्मनस, अभिमनस इत्यादि ये सब हलंत हैं। इनका क्या करें? तो सूत्र में ही कहा है लोपश्च हल। सूत्र में ही कहा है लोपश्च हल। जो हलंत प्रातिपदिक हैं उनके हल का आप कर दीजिए लोप। तो ये अभिमनस, उन्मनस, सुमनस, दुर्मनस, रहस, रेहस, शश्वत, वेहत, बृहत, नृषत, ओजस और वर्चस, ये जो हलंत शब्द हैं इनके हल का हम लोप कर देंगे। लोप करने के बाद जो अच बचेगा उसको हम अकृत धातु की दीर्घा से दीर्घ कर देंगे। जैसे अभिमनस, उन्मनस, तो उन्मनस में हमने क्या लगाया? तो सकार का तो लोप कर दिया लोपश्च हल से। अब बचा उन्मन, ये अकारांत हो गया, तो इसको हमने अकृत धातु की दीर्घा से दीर्घ कर दिया। अनुन्मनाः उन्मना भवति, उन्मनायते। उन्मनायते ने कहीं मन नहीं लग रहा है, पहले लग रहा था, पहले अनुन्मनाः था, अब उन्मनायते। अनुन्मनाः उन्मना भवति, उन्मनायते। अभिमनाः अनुन्मनाः उन्मना भवति इति उन्मनायते। अनभिमनाः अभिमना भवति इति अभिमनायते। सुमनस, सुमनस हो रहा है, पहले सुमनस नहीं था, भवति अर्थ में बनाना है, तो दुर्मनाः सुमना भवति, सुमनायते। और दुर्मनस, दुर्मनस हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, तो सुमनाः दुर्मना भवति इति दुर्मनायते। सुमनस से लगाया हमने क्या, तो क्या अर्थ हुआ? अच्छे मन वाला हो गया, पहले अच्छे मन वाला नहीं था, पहले दुर्मना था, और जो दुर्मना था वो सुमना हो गया। तो क्या लगाया? हल का लोप कर दिया और अकृत धातु को दीर्घ से दीर्घ कर दिया। इसी प्रकार रहस, रहायते, रेहस, रेहायते, शश्वत, शश्वायते, वेहत, वेहायते, नृषत, नृषायते, ओजस, ओजायते, वर्चस, वर्चायते, बृहत, बृहायते। ये हमने हलंत प्रातिपदिकों के हल का लोप कर दिया और उसके बाद अकृत धातु की दीर्घ से दीर्घ कर दी, तो ये क्यगंत धातु बन गए। अब यहाँ एक और विशेष बात होती है, वो ये है कि अगला सूत्र जो आ रहा है लोहितादि जाज्भ्य क्यश, जो लोहितादिगण में पढ़े हुए प्रातिपदिकों से क्यश लगा रहा है, क्यश कहेगा, और इसने क्यंग कहा है, इसने भृषादियों से क्यंग लगाया और वो लोहितादिगण में पढ़े हुए शब्दों से क्यश लगाएगा। तो वहाँ एक वचन आता है कि जो लोहितादिगण पढ़ा गया है अगले सूत्र में क्यश में, उसको लोहितादि मत मानिए। लोहितादिगण में जितने भी शब्द पढ़े गए हैं वहाँ केवल लोहित शब्द से क्यश लगाइए और बचे हुए सारे शब्दों को लाकर के इस भृषादि गण के भीतर शामिल कर दीजिए। लोहितादि गण में जो शब्द कहे जाएंगे अगले सूत्र में लोहितादि जाज्भ्य क्यश में, वहाँ से लोहितादि के सारे शब्दों को निकाल के शामिल कर दीजिए भृषादि में और उनसे क्यंग लगाइए और केवल लोहित से लगाइए क्यश, लोहित से और जाजंत से। 644 पृष्ठ पर देखिए लिखा है लोहित जाज्भ्य क्यश वचनम भृषादिषु इतराणि। इसमें सूत्र संख्या दी हुई है किंतु सूत्र नहीं है, ये वार्तिक है। क्या कहता है ये कि लोहितादि जाज्भ्य क्यश सूत्र में जो लोहितादि पढ़े गए हैं उन लोहितादि शब्दों में से केवल लोहित शब्द से क्यश लगाइए और बचे हुए सारे लोहितादि शब्दों को भृषादि में शामिल कर दीजिए और उनसे भी आप क्यंग लगाइए। ये सब शब्दों को हम ले आए तो अश्याम श्यामो भवति श्यामायते, असुखवान सुखवान भवति सुखायते, अदुःखवान दुःखवान भवति दुःखायते, अगर्वः गर्ववान भवति गर्वायते, अहर्षो हर्षवान भवति हर्षायते, अनिद्रो
निद्रावान भवति निद्रायते। अकरुणः, अकरुणो लिखा है, इसको अकरुणः कर लीजिए। अकरुणः करुणावान भवति करुणायते। अकृपः कृपावान भवति कृपायते। ये सारे शब्द लोहितादिगण से निकल करके वृषादिगण में शामिल हो गए और इन सबसे क्यंग हो गया। इसी प्रकार मूर्छा से मूर्छायते, धूमा से धूमायते, नित्य से नित्यायते और चर्मन से चर्मायते। ये हमें बना लेना चाहिए। ये आकृतिगण है। आकृतिगण होने का तात्पर्य ये होता है कि जब इसी की आकृति वाले अन्य शब्द भी यदि हमको मिलते हैं जो यहाँ नहीं पढ़े गए, उनको भी लोहितादिगण का समझ लेना चाहिए और उनसे भी हमें क्यंग लगा लेना चाहिए। जैसे नील से नीलायते और पीत से पीतायते, हरित हरितायते और मद्र मद्रायते, ये सब बन जाएंगे। और क्यश प्रत्यय के हिस्से में क्या बचेगा? एक शब्द बचेगा लोहित और सारे डचंत। उनकी बात वहाँ करेंगे। तो अभी हम क्यंग की बात कर रहे हैं कि किन से क्यंग होता है। तो हमने देखा कर्तु क्यंग स्वरूपश्च एक सूत्र, और दूसरा आया वृषादिभ्यो भुव्यच्वेर लोपश्च हल। इसी के साथ लोहित जाभ्य क्यश वचनम वृषादिषु इतरानि, इस वार्तिक ने लोहितादिगण में पढ़े हुए शब्दों में से लोहित को छोड़कर सारे शब्द इसी वृषादि में शामिल कर दिए। तो इनसे भी हमने क्यंग कर लिया। अब सूत्र है अगला कष्टाय क्रमणे। चतुर्थ्यंत कष्ट शब्द से उत्साह अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है। कष्टाय क्रमते कष्टायते। तो यहाँ एक वार्तिक आता है। सत्र कक्ष कृच्छ्र गहनेभ्यः पाप चिकीर्षायाम इति वक्तव्यम। सत्र कक्ष कृच्छ्र गहन इन शब्दों से पाप करने की इच्छा, इस अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है। तो कष्टाय क्रमणे सूत्र का अर्थ है कि कष्ट शब्दात चतुर्थी समर्थात क्रमणे अर्थे अनार्जवे क्यंग प्रत्यय होती। कष्ट शब्द से, चतुर्थी समर्थ कष्ट शब्द से क्रमणे अर्थे अनार्जवे, आर्जव ने सीधा सरल और अनार्जव टेढ़ा, कठिनाई से, कठिन काम के लिए उत्साहित होता है, कठिन कार्य के लिए। तो अनार्जवे अर्थे क्यंग प्रत्यय होती। तो कष्टाय क्रमते कष्टायते, ये जो इसका अर्थ लिखा है पापम कर्तुम उत्साहते, गलत है। ये जो शब्द अगले वार्तिक में आएंगे उनके लिए है। तो कष्टाय क्रमते से जो कष्टायते बनाया है, इसका अर्थ है कठिन काम करने के लिए उत्साहित होता है, प्रवृत्त होता है। और इसके साथ जो वार्तिक है सत्र कक्ष कृच्छ्र गहनेभ्यः पाप चिकीर्षायाम इति वक्तव्यम, ये इन शब्दों से जो क्यंग प्रत्यय होगा उसका अर्थ होगा पाप चिकीर्षा, पापम कर्तुम इच्छा, पाप करने की इच्छा। तो सत्रायते कक्षायते कृच्छ्रायते गहनायते, ये बन जाएंगे इससे। अगला सूत्र है कर्मणो रोमंथ तपोभ्याम वर्तिचरोः। वृत्त धातु का कर्म जब रोमंथ हो, रोमंथ करना, रोमंथ करना जुगाली करना, पगुराना, पशु लोग जुगाली करते हैं, उसी करते हैं रोमंथ करना। तो वृत्त धातु का कर्म जब रोमंथ हो और चर धातु का कर्म जब तपस हो, तब रोमंथ शब्द से वर्तयति अर्थ में तथा तपस शब्द से चरति अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है। तो रोमंथम वर्तयति रोमंथायते और तपश्चरति तपस्यति। वार्तिक आता है तपसः परस्मै पदंच। तपस से जब क्यंग होता है तो द्वित्वात् आत्मनेपद होना चाहिए, किंतु तपस से जब लगाते हैं क्यंग तो इससे परस्मै पद हो जाता है। ये वार्तिक यहाँ नहीं लिखा है, इस वार्तिक का लिख लेना चाहिए। तपसः परस्मै पदंच बाष्पोष्मभ्याम उद्वमने। बाष्प और ऊष्मन इन कर्मवाचक प्रातिपदिकों से उद्वमन अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है। बाष्पम उद्वमति, बाष्प को जो उगल रहा है, बाष्पायते। ऊष्माणम उद्वमति ऊष्मायते। बाष्पम उद्वमति बाष्पायते और ऊष्माणम उद्वमति, जो गर्मी छोड़ रहा है, ऊष्मायते,
जो भाव को छोड़ रहा है, बाष्पायते, और फेना चेति वक्तव्य, फेन से भी उद्वमन अर्थ में क्यंग प्रत्यय होगा। तो फेनम उद्वमति फेनायते, ये जिस अर्थ में प्रत्यय हो रहा है उस अर्थ को दिया जा रहा है साथ में, सूत्र के साथ अथवा वार्तिकों के साथ। अब अगला सूत्र है शब्द वैर कलहाभ्र कण्व मेघेभ्य करणे। शब्द वैर कलह अभ्र कण्व और मेघ, इन शब्दों से करणे अर्थ, करणे ने करोति, करता है, इस अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है। तो शब्दम करोति शब्दायते, वैरं करोति वैरायते, कलहं करोति कलहायते। इसी प्रकार अभ्रम करोति अभ्रायते, कण्वायते और मेघायते, ये बन जाएंगे। और सुदिन दुर्दिन निहारेभ्यश्च वक्तव्यम, सुदिन दुर्दिन और निहार, इन प्रातिपदिकों से भी करोति अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है। सुदिनं करोति सुदिनायते, दुर्दिनं करोति दुर्दिनायते और निहारं करोति निहारायते। इसमें एक वार्तिक और है, अटाट्टा शीका कोटा पोटा सोटा कष्टा सृष्टा घृष्टा पृष्ठा ग्रहणम कर्तव्यम। इन प्रातिपदिकों से भी करोति अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है। तो अटायते अट्टायते शीकायते कोटायते पोटायते सोटायते सृष्टायते घृष्टायते और पृष्ठायते। सुखादिभ्य कर्तृवेदनायाम, सूत्रों में जब आदि कहा जाएगा तो उसका गणपाठ आपको मिलेगा, उस सूत्र के साथ ही मिलेगा। और वार्तिकों में जब गण कहा जाएगा तो वार्तिक के गण सब आकृति गण होते हैं, वार्तिकों का कोई गणपाठ नहीं होता है। तो ये सूत्र है सुखादिभ्य कर्तृवेदनायाम। सुखादिगण में पढ़े हुए जो प्रातिपदिक हैं इनसे कर्तृवेदनायाम, कर्ता के अनुभव करने में, अनुभव करता है, अनुभवती, कर्ता ऐसा अनुभव करता है, इस अर्थ में क्यंग प्रत्यय होगा। तो सुखम वेदयते, सुख का अनुभव करता है, सुखायते। दुखम वेदयते या दुखम अनुभवति, दुखायते, तृप्तायते, गहनायते, कृच्छ्रायते, अस्त्रायते, अलीकायते, प्रतीपायते, करुणायते, कृष्णायते और शोधायते। ये प्रातिपदिक सुखादिगण में है। इनसे क्यंग किया किंतु उसका अर्थ क्या हुआ? करुणे। तो क्यंग प्रत्यय आचार अर्थ में हमने पढ़ा, भवति अर्थ में पढ़ा और अनुभवति अर्थ में। अब हम क्यश प्रत्यय लगा करके नाम धातु बनाते हैं। इसके लिए एक ही सूत्र है, लोहितादि जाभ्य क्यश। और इसको हमने पढ़ लिया कि जो लोहितादि कहा गया है सूत्र में, इसमें से लोहित को रखिए क्यश प्रत्यय के लिए और बाकी सारे शब्द जो पढ़े गए हैं लोहितादि गण में, इन सबको मिला दीजिए भृशादि में। तो सूत्र है लोहितादि जाभ्य क्यश, और इसका अर्थ आप समझिए लोहित जाभ्य क्यश, लोहित से क्यश होगा। तो क्यश और क्यंग और क्यच, इनमें क्या अंतर हुआ? एक तो अर्थों में भेद हुआ और दूसरी बात ये कि क्यच प्रत्यय लगाकर जो धातु होते हैं, क्यच प्रत्यय लगाकर जो धातु बनते हैं उनसे परस्मै पद होता है, और क्यंग प्रत्यय लगाकर जो बनते हैं उनसे आत्मनेपद पद होता है, और क्यश प्रत्यय लगाकर जो धातु बनेंगे इनसे उभय पद होगा। सूत्र है वाक्यश, क्यशंत धातुओं से उभय पद होता है। तो लोहित से हमने क्यश लगाया, अकृस्था धातु को दीर्घ से दीर्घ किया तो धातु बना लोहिताय, परस्मै पद हुआ तो लोहितायति, आत्मनेपद हुआ तो लोहितायते। अब एक बात और, क्यंग और क्यश के बीच में जो भेद है उसको हम देख लें। क्यंग, क्यश और क्यच तीन प्रत्यय हैं। तो जो क्यंग मानिनोश्च आया है सूत्र कि क्यंग परे होने पर जो भाषित पुंस्क स्त्रीलिंग शब्द हैं उन्हें पुंवद भाव हो जाता है। तो ये पुंवद भाव क्यंग परे होने पर होगा और क्यश परे होने पर
नहीं होगा। तो लोहिनी शब्द से जब हम क्या लगाएंगे तो लोहिनी को पुमत भाव हो जाएगा। तो पुमत भाव होकर क्या बन जाएगा? लोहित, क्योंकि ता को ना हुआ है। तो लोहिनी से क्या लगाएंगे तो लोहितायते बनेगा, और लोहिनी से कैश लगाएंगे तो लोहिनीयते बनेगा, पुमत भाव नहीं होगा। ये मूल बात समझ लीजिए। तो लोहितादिगण में से एक प्रातिपदिक है लोहित, इससे हमने कैश लगाया। अब बाकी किससे लगाएंगे कैश? डाजंत शब्दों से। डाजंत, तो डाजंत शब्दों से कैश लगाने के लिए पहले हम डाच को समझे कि डाच क्या है। तो डाच प्रत्यय है, ये तद्धित प्रत्यय है। ये किन शब्दों से होता है, किस अर्थ में होता है? तो देखिए, अष्टाध्याय के पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद में सूत्र है 5-4-57 और 5-4-58, ये 2 सूत्र हैं। ये हमने लिख दिया है यहाँ 646 पृष्ठ पर। देखिए, अव्यक्तानुकरणात् द्विजवरार्धात् अनितौ डाच और क्रियो द्वितीय तृतीय शंभ बीजात कृषम, ये 2 सूत्र हैं। ये डाच लगाते हैं प्रातिपदिकों से, डाच प्रत्यय। तो कौन से प्रातिपदिकों से लगाते हैं? अव्यक्तानुकरणात्, ऐसे शब्द जो अव्यक्त ध्वनियों का अनुकरण है। कुछ अव्यक्त ध्वनियाँ होती हैं, कोई मनुष्य बोलता है तो व्यक्त वाक है, और हवा चलती है तो भी कोई आवाज़ आती है ना, पानी बहता है तो भी आवाज़ आती है, बर्तन मांजते हैं तो भी आवाज़ आती है, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो भी आवाज़ आती है। तो ये जो आवाज़ें हैं, ये ध्वनियाँ जो हैं, इनको जब हम बोलते हैं उनका अनुकरण करके, तो हम कहते हैं पट पट पानी गिर रहा है, दरवाज़ा खटखट कर रहा है, कोई पानी झरझर बह रहा है, हवा सरसर चल रही है, तो हवा को हम सरसर बोलते हैं, पानी बहने को हम झरझर बोलते हैं, और पानी टपकने को हम टप टप बोलते हैं, पट पट बोलते हैं। ऐसे हम बहुत सारे अव्यक्त ध्वनियों का अनुकरण करके शब्द बना देते हैं। ऐसे शब्दों से जो अव्यक्त के अनुकरण हैं, उनसे प्रत्यय लगता है डाच। ये तद्धित प्रत्यय है और डित है। डित होने से इसके लगने पर हम टीका लोप कर देते हैं, टीका लोप कर देते हैं, तो वो तद्धित का विषय है। अभी हम डाच से बने बनाए शब्दों को देखेंगे। जैसे शब्द है पटपटा, खटखटा, त्रपट त्रपटा, खरट खरटा, दमदमा, मटमटा, मटमटा, पटपटा, भटभटा, कुछ भी बना सकते हैं। जैसे हमको आवाज़ सुनाई पड़ती है वैसे हम शब्द बना लें, तो डाच लगा लें, और डाच लगा के शब्द बने तो डाजंत हो गए। इनसे हम लगाएंगे कैश। तो पटपटायति, पटपटा में कैश लगा दिया तो पटपटाए बन गया था। तो अब इससे परस्मै पद भी हो सकता है, आत्मनेपद भी हो सकता है वाक्य से। तो पटपटा, पटपटायति, पटपटायते, और खटखटा, खटखटायति, खटखटायते, और त्रपट त्रपटा, त्रपट त्रपटायति, त्रपट त्रपटायते, और खरट खरटा, खरट खरटायति, खरट खरटायते। सीख के झाड़ू से जब झाड़ू लगाते खर 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 कर आवाज़ आती है, खरट खरटाए। और दमदमा, दमदमायति, दमदमायते, और मटमटा, मटमटायति, मटमटायते। ये हमने कैश प्रत्यय लगाया। कैश के लिए एक ही सूत्र है, और इसके लिए उभय पद बताने वाला सूत्र है वाक्यश। और प्रक्रिया में कुछ भी नहीं करना है। जैसा डाजंत है उसमें उठाकर हमको कैश का या मिला देना है, और धातु संज्ञा करके उससे हमें उभय पद के प्रत्यय लगा लेना है। तो इस प्रकार हमने क्यंग और कैश प्रत्यय लगा करके नाम धातु निष्पन्न करने की विधि को जान लिया। अब हम क्विप प्रत्यय लगाएंगे। तो क्विप प्रत्यय लगाते समय हम देखेंगे कि ये जो हमने 4 प्रत्यय लगाए हैं, ये सुबंत से लगे। सुपात्मना कैश से सुपा की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्यच, क्यंग, कैश और काम्यच, ये 4 प्रत्यय में सुबंतों से लगाए हैं। और ये जो हम क्विप प्रत्यय लगाने जा रहे हैं, ये प्रातिपदिक से होता है, सुबंत से नहीं होता। क्योंकि वार्तिक है सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विप वा वक्तव्यः। सारे प्रातिपदिकों से क्विप प्रत्यय होता है विकल्प से। ये सारे प्रत्यय ही विकल्प से होते हैं।
जो 12 सनादि प्रत्यय हैं सबके सब विकल्प से होते हैं, सब में वा की अनुवृत्ति है, तो सब विकल्प से होते हैं। तो ये जो क्विप प्रत्यय होगा ये सुबंत से नहीं होगा, ये प्रातिपदिकों से होगा। तो जो पद कार्य होते हैं उसको नहीं होगा। पद कार्य अर्थात जैसे नालों पर प्रातिपदिकांत से होता है, पद संज्ञा मानकर होता है ना, तो जब प्रातिपदिक से होगा तो ये पद कार्य इसके लगने पर नहीं होंगे और साक्षात प्रातिपदिकों से होगा। ये जो क्विप प्रत्यय है ये काशिका में कर्तुक्यं सलोपश्च सूत्र में पढ़ा गया है, और इस सूत्र में इसके ऊपर वाले सूत्र से पूरी अनुवृत्ति आती है उपमानाद आचार्य की, और इसी सूत्र में ये वार्तिक पढ़ा गया है सर्व प्रातिपदिकेभ्य क्विप वा वक्तव्य है। सारे प्रातिपदिकों से क्विप प्रत्यय विकल्प से होता है। तो ये सारे प्रत्यय जो हैं 12 सनादि प्रत्यय ये सभी विकल्प से होते हैं। तो इस प्रत्यय का अर्थ क्या होगा? उपमानाद आचार्य की अनुवृत्ति आई है तो उसी अर्थ में होगा, इसलिए इसको आचारक क्विप कहते हैं, आचार अर्थ में होने वाला क्विप। तो ये प्रत्यय साक्षात लग जाएगा प्रातिपदिकों से। तो किसी प्रातिपदिक को हमने लिया राम, राम ये प्रातिपदिक है, इससे हमने लगाया क्विप। क्या बताने के लिए लगाया? राम एव आचरति, राम एव आचरति। इस अर्थ को बताने के लिए हमने जो प्रातिपदिक है राम, इससे हमने क्विप लगा दी। राम क्यों प्रातिपदिक है? रम धातु से घाय प्रत्यय करके बना है, तो कृत तद्धित समास आश्रय से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई है, तो राम से हमने क्विप लगा दिए। और इस क्विप में पकार की संज्ञा की हलंत्यम से, ककार की लक्ष्य पद्धति से, इकार की उपदेश नासिकित से बच गया वाह। ये वाह अकेला है, अपृक्त, तो वेर अपृक्त से इसका भी हमने लोप कर दिया, इसमें कुछ नहीं बचा। जब प्रत्यय में कुछ ना बचे तो हम कहते हैं प्रत्यय का सर्वापहारी लोप हो गया। तो राम से हमने क्विप को लगाया और पूरे क्विप का लोप कर दिया, किंतु इससे लाभ क्या हुआ? लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ कि राम जो क्विप लगाने के पहले प्रातिपदिक था, क्विप लगाने के बाद अब इसकी सनाद्यंता धातुआ से धातु संज्ञा। जब प्रातिपदिक था, क्विप नहीं लगा था, तब इससे हम सुयोजस लगाते थे, रामा रामौ रामा रामम रामौ रामान बनाते हैं। अब क्विप लगने के बाद ये धातु बन गया, सनाद्यंता धातुआ से इसकी धातु संज्ञा हो गई। तो अब इससे क्या लगेगा? इससे लगेंगे तिंग और कृत, तिप्तसी सिप्तस्था में पस्मा से प्रत्यय लगेंगे, और जो कृत प्रत्यय कहे गए हैं धातु से वेद, वो भी इससे लगेंगे। तो अब ये नाम से धातु बन गया, इसी का नाम है नाम धातु बनाना। तो हमने जाना कि प्रातिपदिकों से साक्षात क्विप प्रत्यय लगा करके हम धातु बना सकते हैं, और जब धातु बन गया तो इससे हमें तिंग प्रत्यय लगाना है, तो पद का निर्णय भी तो होना चाहिए कि किस पद के तिंग लगाएंगे। तो क्विप प्रत्यय में शेषात कर्तरी परस्मैपदी पदम से क्विबंत धातुओं से हम परस्मैपदी प्रत्यय लगाएंगे, क्विबंत धातुओं से आत्मनेपद नहीं होगा। तो राम आया और इससे हमने वर्तमानी लट लगाया, इस राम से जो धातु बन गया, तो इससे हमने वर्तमानी लट से लट लगाया, लट के स्थान पर तिप किया, तिप की साधातुक संज्ञा होने से शप किया। अब जब शप कर दिया, शप में शापा की संज्ञा की तो आ बचा, अतुक होने से पर रूप कर दिया, रामति, रामति रामतः रामंती। यहाँ भी हमने अतुक होने से पर रूप किया, रामसी रामथा रामथ, रामामि रामावह रामामह। यहाँ तो दीर्घ को यहीं से हमने दीर्घ कर दिया, ययादि सात धातु प्रत्यय परे होने पर। तो जो राम प्रातिपदिक था वो धातु बन गया। तो देखिए आकारांत प्रातिपदिक से जो हमने नाम धातु बनाया क्विबंत, वो भी आकारांत बन गया। तो आकारांत के रूप ऐसे बनेंगे जैसे राम का हमने, रामति रामता रामत, वृक्ष वृक्षति, कृष्ण कृष्णति। तो जितने भी अदंत प्रातिपदिक होंगे उनके रूप इसी प्रकार बनेंगे। कृष्ण इव आचरति कृष्णति, राम इव आचरति रामति, वासुदेव इव आचरति वासुदेवति, बनते जाएंगे। देवदत्त इव आचरति देवदत्तति, ये बन जाएंगे। ऐसे कितना सरल है।
अब आकारांत प्रातिपदिक हमने लिए, जैसे माला, शाला, बाला, इससे लगाया हमने क्विप, सर्वापारी लोप किया, धातु संज्ञा की, लट टिप शप किए, तो माला आती। यहाँ माला और आ का सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो माला आती। ये अकारांत और आकारांत बन गए। अब हम ले रहे हैं इगंत। इकारांत हरि शब्द है, उकारांत विष्णु है और इकारांत मातृ है। इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, इनका नाम है इगंत। जब इनकी धातु संज्ञा हो गई क्विप लगा करके और इनसे लट टिप शप हुए, तो इनका नाम क्या हुआ? इगंत अंग। कैसे इगंत अंग है? धातु, धातु इगंत, धातु रूप अंग। इनके बाद जब शप आए और शप है पिस्ता धातु प्रत्यय, तो इनको गुण हो जाएगा। किससे गुण होगा? सार्वधातु का अर्धधातु का। सार्वधातु का अर्धधातु किस गुण हो गया? तो हरि को हो गया हरे। अब क्या होगा? एचो यवायवः। अब एचो यवायवा से आय हो गया, तो हरे यति। विष्णु, विष्णु, विष्णव, विष्णवती। मातृ, मातर, मातरति। हरिरिवाचरति, हरयति। विष्णुरिवाचरति, विष्णवती। माते वाचरति, मातरति। माता के समान आचरण करती है तो मातरति। विष्णु के समान आचरण करता है विष्णवती। हरि के समान आचरण करता है हरयति। श्रीरिवाचरति, श्रयति। ये तो इगंत हो गए। इगंत अंगों को हमने गुण कर दिया। अदंत होने पर अतो गुण से पररूप किया। आकारांत को हमने कसवर्ण दीर्घ से दीर्घ किया और इगंत धातुओं को हमने साधातु को आधातु की ओर से गुण किया। अब बचे एकारांत और रोकारांत। एकारांत और रोकारांत, तो इनको तो कुछ प्राप्ति नहीं है। तो जैसे हम ध्यय से ध्यायति बना लेते हैं और धौ से धावती बनाते हैं, उसी प्रकार रई से रायति और नौ से नावती। एजंत जो धातु बनेंगे उनमें हम एचो यवायावा से आयाव आयाव आदेश करेंगे। एतावता हमने फिर प्रत्यय लगाकर बने हुए सारे अजंत धातुओं के रूप बनाना जान लिया। 10-10 लकार बना के दिखाना ये हमारा काम नहीं है। जो कौमुदी में होता है कि धातु बनाया और 10 लकार, क्यच लगाया तो क्यजंत धातु के 10 लकार, क्यगंत धातु के 10 लकार, क्विप लगाया तो क्विबंत के 10 लकार, नीचे लगाया तो निजंत के 10 लकार। ये कोई विधि नहीं है। जब आप 10 लकार बनाने की विधि बता चुके, भुआदि से चुरादि तक 10 लकार आपने बना दिए और संदंत यंगंत यंगलुगंत भी धातु बनाना बता दिए, तो जब आपने 10 लकारों के रूप बनाना बता दिया तो हर धातु के 10-10 लकार हम क्यों बनाते हैं? ये अनावश्यक श्रम है। तो सनादि प्रत्यय लगाने के समय हमें केवल सनाद्यंत धातु बना के देना चाहिए, और जब धातु बन गया, उसकी धातु संज्ञा हो गई, तो तिंग प्रत्यय उससे अपने आप आ जाएंगे। जो प्रक्रिया हम जानते हैं तिंग प्रत्यय को लगाने की, उस प्रक्रिया से लग भी जाएंगे। तो हम आपको केवल धातु बना के देंगे, क्योंकि 10 लकार बनाने का जो विज्ञान है उसको हमने अलग से बता दिया। अब हम हलंत प्रातिपदिकों में क्विप प्रत्यय लगाएं, साक्षात प्रातिपदिक से लगाएं। जब प्रातिपदिक से लगेगा तो पद संज्ञा नहीं होगी। तो हम लेते हैं नकारांत प्रातिपदिकों, जैसे राजन, मथिन, करिन, ऋभुक्षिन। तो नकारांत प्रातिपदिकों से जब हमने क्विप लगाया तो हमने सूत्र पढ़ा है अनुनासिकस्य द्विझलोः किंगिति। अनुनासिकांत अंग की उपधा को दीर्घ होता है झलादि के प्रत्यय परे होने पर और क्विप परे होने पर। क्विप इसलिए कहा कि झलादि नहीं, तो राजन और क्विप, तो क्विप पर तो सर्वापहारी लोप हो गया और राजन की उपधा को दीर्घ हो गया, तो बन गया राजान। राजान बन गया और शब्द पाए तो राजानति। तो राजान, तो राजन से बनाया राजान, राजानति। मथिन, मथीनति। पथिन, पथीनति। ऋभुक्षिन, ऋभुक्षीणति। करिन, करीणति। इदम,
इदामति, ये नकारांत प्रातिपदिकों से क्विप लगा करके उपधा को दीर्घ करके हमने क्विबंत धातु बनाई। तो वकारांत प्रातिपदिकों से जब हम क्विप प्रत्यय लगाएंगे तो छो शूद्र नासिके के सूत्र से वकार के स्थान पर हो जाएगा ऊठ। देव से क्विप लगाया, वकार को ऊठ हो गया, ऊठ हुआ, ये ई है, ये ऊ है, इको यण से यण हो गया, तो द्यू उकारांत हो गया। तो द्यू शप तिप सा धातु का धातु से गुण किया तो द्यू द्यो द्यवती। तो नकारांत प्रातिपदिकों में हम उपधा को दीर्घ करेंगे और वकारांत प्रातिपदिकों को ऊठ करके उनको हम उकारांत बना लेंगे, बस और कुछ भी काम नहीं करना है। इसके अलावा जो बचे प्रातिपदिक उनमें क्विप प्रत्यय परे होने पर कोई कार्य नहीं कहा गया। जब कोई कार्य नहीं कहा गया तो प्रातिपदिक लीजिए और उसमें क्विप लगाइए, तो क्विप का सारोपहारी लोप कर दी, तो जो बचा उसका नाम धातु। जैसे सरित से हमने लगाया क्विप तो सरित ही धातु बना, क्षुद्ध से लगाया तो क्षुद्ध बना, त्रिश से लगाया तो त्रिश बना, वाच से लगाया तो वाच बना। जिससे लगाया वो जो होते रहेगा, उसमें क्विप प्रत्यय को निमित्त मानकर होने वाला कोई अंग कार्य नहीं होगा, धातु जो होते बन जाएगा। उससे जब हम सा धातु प्रकार के रूप बनाएंगे तो शप आएगा, शप आएगा, तो वाच और शप, तो इन शब्दों में कुछ नहीं होगा। किंतु यदि इनको उपधा में लघु युग होगा तो पुगंत लघु उपधा से चसूत्र से इसको हमें गुण करना पड़ेगा। तो क्षुद्ध से हम क्षोधति बनाएंगे, क्षुद्ध से क्षोधति, और त्रिश से तर्शति, और सरित से सरेतति, यही बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो अंग कार्य हम जानते हैं उसी से तो बनाएंगे, क्योंकि सबके सारे उदाहरण सर्वत्र मिलते नहीं हैं। हमें अंग कार्य मालूम होना चाहिए, प्रक्रिया मालूम होना चाहिए, विधि मालूम होना चाहिए, क्योंकि अनंत शब्द राशि है, सब बना के कोई नहीं दिखा सकता। तो हमको चलना पड़ेगा सूत्र के अनुसार, लक्षण के अनुसार। जैसा लक्षण कहेगा वैसा हम लक्ष्य बना लेंगे। तो अकारांत जब बने धातु तो गुण से पररूप किया शप परे होने पर, आकारांत में अकस्मों ने दीर्घा किया, इगंत अंगों को हमने सा धातु का धातु की ओर से गुण किया, नकारांत को हमने नासिका से झलो की नीति से उपधा को दीर्घ किया, वकारांत को उठ करके उकारांत बनाया। बस अब जो बच गए उनमें यदि प्राप्त होता है तो हम लगाएंगे पुगंत लघु उपधा से च। इसके अलावा कोई सूत्र इस साधातु प्रक्रिया में लगेगा नहीं, और आधातु प्रक्रिया जैसी है वैसी ही रहेगी। ये हमने आचरती अर्थ में सारे प्रातिपदिकों से क्विप प्रत्यय लगा करके नाम धातु बना लिए। तो ये हमने सारे नाम धातु बनाए और ये जाना कि इन सारे क्विबंध धातुओं से परस्मैपद पद के ही प्रत्यय हमें लगाना है, और हमने एक तिप प्रत्यय का रूप बना करके सारे साधातुक लकारों की प्रक्रिया बता दी। अब ये सारे धातु जो क्विबंध बने ये किसी गण के तो है नहीं, किसी गण के नहीं है ना, इसलिए इनसे कर्तरी शप लगेगा। कर्तर्थक साधातुक प्रत्यय परे होने पर विकरण क्या लगेगा? कर्तरी शप। सारे सनाद्यंत धातुओं के लिए विकरण है कर्तरी शप, और यंग लुगंत के लिए विकरण क्या है? शप का लुक। बाकी सबके लिए शप और यंग लुगंत के लिए शप का लुक, शब लुक, क्योंकि यंग लुगंत धातु अदादिगण के माने गए। ये बात हो गई। तो साधातु प्रत्यय परे होने पर हमने विकरण का विचार कर लिया। आधातु प्रत्यय परे होने पर हमको किसका विचार करना चाहिए? इडागम। इडागम का। तो इनमें इडागम का विचार क्या होगा? सेठ है कि अनिट है? हाँ, तो क्या है, वो सेठ होंगे कि अनिट होंगे? ये सारे के सारे सेठ होंगे। क्यों होगा इडागम? क्योंकि ये सारे के सारे धातु औपदेशिक नहीं है। हाँ, और एकाच उपदेश अनुदात्त क्या कहता है कि उपदेशावस्था में जो धातु एकाच अनुदात्त हैं वही अनिट होते हैं, वही अनिट होते हैं। उनसे परे आने वाले वलादि आधातु प्रत्यय को इडागम नहीं होता। तो ये एकाच होने के बाद भी औपदेशिक नहीं रहेंगे, इसलिए अनुदात्त भी नहीं होंगे। तो अनिट होने के लिए दो हेतु दिए, अनुदात्त होना चाहिए और एकाच होना चाहिए।
और कौन से धातु? जो उपदेशक हो। तो धातु उपदेशक हो और एकाच हो और अनुदात्त हो तभी अनिट होता है। तो वो सूत्र तो यहाँ लग नहीं सकता, इसलिए सारे के सारे धातु ये सेट होंगे, ये सब सेट होंगे, इनमें जागम का कोई चक्कर ही नहीं। तो इनके रूप बनाना और सरल हो गया। और उपदेशक धातुओं के रूप बनाते समय तो हमको पदे पदे हमें विचार करना पड़ता है, जागम करें कि नहीं करें, किंतु यहाँ तो कोई बाधा ही नहीं, सबको सेट मान लीजिए और बनाते चले जाइए, कुछ नहीं सोचना है। तो इनके रूप बनाना सरल है कि उपदेशक के? इनके रूप बनाना सरल है। जब उपदेशक के लिए चकार बनाते हैं तो हमको कितनी कवायद करना पड़ती है, कितनी मेहनत करना पड़ती है, एक एक धातु को सामने रख के कितना विचार करना पड़ता है कि थली सेट की लीची सेट, इसको जागम होगा कि उसको होगा कि नहीं होगा कि वेट होगा। यहाँ कुछ नहीं है, ये सब सेट ही सेट रहेंगे, थली सेट लीची सेट हो जाएंगी और बना लीजिए, कुछ करना ही नहीं। तो ये हमने विचार कर लिया, धातु बना लिए और ये विचार कर लिया कि सात धातु प्रत्यय परे होने पर इन सबका विकरण शप होगा और आधातु प्रत्यय परे होने पर सारे सारे सेट होंगे। अब यहाँ एक बात और आती है, तो इसी सूत्र में जो सूत्र है कर्तुक्यं सर्वपश्च, इसी सूत्र में वार्तिक आया सर्व प्रातिपदिकेभ्य विभा वक्तव्य, और इसी सूत्र में एक वार्तिक और आता है, ये है आचार्य वगल्भ क्लीब होदेभ्य विभा वक्तव्य। अभी चिंतनीय बात है, विचारनीय बात है कि नहीं, कि जब सारे प्रातिपदिकों से आपने कह दिया, आचार अर्थ में कह दिया, तो आचार्य वगल्भ क्लीब होदेभ्य विभा वक्तव्य क्यों कहते हैं? क्लीब होड और अवगल्भ ये भी सब प्रातिपदिकों में नहीं आए क्या? तो इनको अलग से क्यों कहा? और ऊपर जो सूत्र है धातु कर्मणा समान कर्तृकादि इच्छायाम वा, वहां से वाक्य वृत्ति आ रही है, तो सारे प्रातिपदिकों से जो प्रत्यय किया गया है वो विकल्प से किया है, विकल्प से किया है ना। तो फिर इस वार्तिक में आचार्य वगल्भ क्लीब होदेभ्य विभा वक्तव्य क्यों कहा? तो जब सारे प्रातिपदिकों से कह दिया था तो ये तीन प्रातिपदिकों से अलग से क्यों कह रहे हैं? और जब वाक्य वृत्ति आ रही थी तो दोबारा वाक्य क्यों कह रहे हैं? जब वाक्य वृत्ति आ रही थी तो दोबारा वाक्य क्यों कह रहे हैं? इन दो बातों का हमें विचार अलग से करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए वाक् ग्रहण का प्रयोजन बता रहे हैं आप। वाक् ग्रहण का प्रयोजन है, वाह तो था ही कि सारे प्रातिपदिकों से फिर प्रत्यय विकल्प से होगा। तो एक बार हम राम वाचरत ऐसा भी कह सकते हैं वाक्य, या रामति भी कह सकते हैं, यही अर्थ हुआ वाह का। तो फिर दोबारा वाह क्यों कहा? तो वाह इसलिए कहा कि ये जो वार्तिक आया है ये कर्तुक्यं सर्वोपश्च सूत्र में बैठा हुआ है, उसी में बैठा है ना। और वो क्या कर रहा है? सूत्र क्यं कर रहा है, कर्तुक्यं कर रहा है। तो वाह ग्रहणात् क्यं अपि अवगल्भ क्लीब और होड इन प्रातिपदिकों से विभ भी हो सकता है और क्यंग भी हो सकता है। एक बात ये हो गई। और दूसरी बात ये, तो जब क्यंग हो जाएगा तो अवगल्भ आयते, होड आयते और क्लीब आयते ये बन जाएंगे आत्मनेपद में। क्यंगित है इसलिए, और अक्र धातु की दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। तो अवगल्भ विवाचरति, होड विवाचरति, क्लीब विवाचरति, अवगल्भायते, होडायते और क्लीबायते ये बन जाएंगे। तो क्यंग प्रत्यय लगाकर आत्मनेपद हो गया। अब ये जो वार्तिक बनाया है इसका प्रयोजन ये है कि क्विप लगा करके भी आत्मनेपद करना चाहते हैं। अभी तक क्विबंत धातुओं से हम शेषात् कर्तरी परस्मैपदम लगा रहे थे, अब हम अवगल्भ क्लीब और होड इन प्रातिपदिकों से बने हुए जो क्विबंत नाम धातु होंगे उनसे लगाना चाहते हैं आत्मनेपद, यही इसका प्रयोजन है। तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव होगा? तो कहते हैं ये जो अवगल्भ क्लीब और होड है ये अजंत प्रातिपदिक है। अजंत का तात्पर्य अच प्रत्ययांत, नंदिग्रही पचादिभ्यो न्यूनचा सूत्र से जो अच प्रत्यय होता है उस प्रत्यय से बने हुए ये प्रातिपदिक है। और ये वार्तिक उन्हीं तीन से क्विप का विधान
कर रहा है और विकल्प से क्यंग का विधान कर रहा है। और वाह इसीलिए कहा है कि विकल्प से क्यंग भी हो जाए। यदि नहीं कहते वाह तो क्विप के द्वारा क्यंग का बाद हो जाता, इसलिए वाह कह करके क्विप और क्यंग दोनों का समाहार कर दिया, दोनों करना है। अब हम देख रहे हैं कि इन 3 त्रिबंध नाम धातुओं से हम आत्मनेपद कैसे करें, अब ये विचार करते हैं। तो ये तीनों प्रातिपदिक जो पचाद्यच प्रत्यय है, पचादिगम से होने वाला जो अच प्रत्यय है उससे बने हुए हैं। हमें बनाना है अवगल्भ विवाचरति अवगल्भते, क्लीब विवाचरति क्लीबते, होज विवाचरति होजते। ये क्लिप प्रत्यय लगाना है और आत्मनिपद बनाना है। इसकी विधि का हम विचार करते हैं। तो कहते हैं कौमुदीकार, न्यास में भी कहा है, सारे आचार्य इसका विचार करते हैं कि क्लिप संनियोगेन अनुदात्तत्वम अनुनासिकत्वम च अच प्रत्यय से प्रतिज्ञायते तेन तम। इन तीनों प्रातिपदिकों में जो अच प्रत्यय लगा हुआ है, अब गल्भ के अंत में आ सुनाई पड़ रहा है ना, ये अच प्रत्यय कृत प्रत्यय है। हो जो क्लीब, इन तीनों में जो हमको आ सुनाई पड़ रहा है ये अच प्रत्यय का है। उस अच प्रत्यय को मान लेते हैं कि अनुदात्त है और अनुनासिक है। उसमें अनुदात्तत्व और अनुनासिकत्व की प्रतिज्ञा करते हैं। तो क्या होता है, अनुनासिकत्व की प्रतिज्ञा की तो उपदेशे नासिक से उसकी इच संज्ञा हो जाएगी, और अनुदात्तत्व की कल्पना की तो अनुदात्त की जब इच संज्ञा करते हैं तो धातु हो जाता है अनुदात्तेत, तो उससे अनुदात्त गिर आत्मनेपदम हो जाएगा। तो उसको अनुदात्त माना और अनुनासिक माना। अनुनासिक होने से उसकी इच संज्ञा हो गई, और किसकी इच संज्ञा हुई, अनुदात्त की। तो अनुदात्त की संज्ञा होने से वो धातु अनुदात्तेत हो गया। अनुदात्तेत होने से उससे आत्मनेपद आ गया। तो अवगल्भते होजते और क्लीबते, ये 3 आत्मनेपदी रूप बन गए क्विप प्रत्यय लगाने के बाद भी। अन्यथा क्विप प्रत्यय लगा करके आत्मनेपदी रूप हम बना नहीं सकते थे, इसलिए इस वार्तिक को अलग से पढ़ा। अब दूसरी बात यह है, दूसरा प्रयोजन इसका ये है कि जब पचाद्यजंत धातु के आकार की हमने इच संज्ञा कर दी तो धातु एकाच हो गए। जब एकाच हो गए तो इनसे जब हम लेट लकार के रूप बनाएंगे तो इनसे आम नहीं होगा। आम किससे होता है, काश अनेकाच आम वक्तव्य है। अनेकाच धातुओं से आम होता है, और जो एकाच होते हैं उनको द्वित्व होता है, और हमें इन धातुओं से आम करना है। तो आम कैसे होगा, जब एकाच हो गए तो भूतपूर्वाद अपि अनेकाच आम एतद वार्तिकारंभ सामर्थ्यात। इस वार्तिक के आरंभ सामर्थ्य से भूतपूर्व जो अनेकाच धातु हैं उनसे भी आम होता है। तो इस संज्ञा करने के बाद एकाच हो जाएंगे, उसके बाद भी इनसे हम आम कर सकें ये बताने के लिए भी ये वार्तिक है। तो जब इनसे हम लिट लकार बनाएंगे इन धातुओं से, अवगल्भ से, क्लीब से और होज से, तो इनको द्वित्व नहीं करेंगे। जब हमने होज में क्लीब में आकार की संज्ञा कर दी ना, तो ये तो एकाच हो गए, तो हम कैसे कर सकते हैं। और हमको बनाना है होजान चक्रे क्लीबान चक्रे अवगल्भान चक्रे, ये बनाना है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसी वार्तिक के सामर्थ्य से होगा। एतद वार्तिक आरंभ सामर्थ्य, इस वार्तिक के आरंभ सामर्थ्य से भूतपूर्व अनेकाच धातुओं से भी आम होता है, अन्यथा हो नहीं सकता था। तो इन धातुओं से आत्मनेपद होगा और लिट लकार में आम भी होगा। ये सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएं, इसलिए सर्व प्रातिपदिकेभ्यः विभव वक्तव्य इस वार्तिक के रहते हुए ये दूसरा वार्तिक क्विप प्रत्यय करने के लिए बनाया गया, और दोबारा वाह इसलिए कहा गया कि क्यंग भी हो जाए। तो इस प्रकार हमने सारे प्रातिपदिकों से क्विप प्रत्यय लगा करके नाम धातु बना लिए, और साथ में ये दूसरा वार्तिक पढ़ा अवगल्भ क्लीब होजेभ्यः विभव वक्तव्य। यहाँ इन तीनों प्रातिपदिकों को जो हमने अनुदात्त माना और उसकी हमने इच संज्ञा की, तो ये अलग से वार्तिक पढ़ा गया है अनुबंधा संजनार्थम, अनुबंध का संजन करने के लिए, अनुबंध लगा करके विबंध से आत्मनेपद करने के लिए। और सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विप कहा, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि सुबंध से नहीं होगा। ये नहीं कहते तो ऊपर से सुबह आ जाता, और सुबंध से होता तो पदकारी होने लगते।
तो प्रातिपदिक से विधान करने का फल ये हुआ कि क्विप प्रत्यय लगने पर जिससे लगा है उसमें कोई पद कार्य नहीं होगी। तो हमने इस प्रकार क्यच क्यं चश काम्य च क्विप ये 5 प्रत्यय लगाकर नाम धातु निष्पन्न करने की विधि को जान लिया। अब बचे हैं 2 प्रत्यय होने चोणिन। इनकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में एतावदेव।